नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं हक की आस शिक्षा अधिनियम खास। तो शिक्षा अधिनियम खास हक की आस। स्कूलों का नया सत्र शुरू हो चुका है। छुट्टियों के बाद अब विद्यालय खुलने वाले हैं और ऐसे में अभिभावकों की चिंता भी बढ़ना शुरू हो जाती है। बच्चों के स्कूल, अपने नौनिहालों के स्कूलों में एडमिशन से लेकर उनके ड्रेस, किताबें और तमाम वो जरूरी खर्चे जो अभिभावकों के सिर माथे पर आते हैं, उसको लेकर अभिभावक चिंतित हो जाते हैं। लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी होते हैं जिनको सरकार ने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत वो पात्र होते हैं। वो तमाम विद्यालयों में उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि इन विद्यालयों में हमारे बच्चे को शिक्षा मिल पाएगी, पैसे नहीं भी हैं तो भी शिक्षा मिल पाएगी। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान भी कहता है, उसका अनुच्छेद 21 से शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान जिसे मूल अधिकारों में जगह प्रदान करता है, जिससे किसी भी वर्ग, समाज, धर्म या लिंग के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है किसी भी बच्चे को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चों के नामांकन को लेकर सरकार के दावे भले ही कुछ हों, लेकिन जमीनी हकीकत अलग अलग जिलों की बहुत बेहतर नहीं है, दयनीय स्थिति है। तमाम जिलों में, प्रदेश के जो तमाम जिलों में जो 25% तक आरक्षित विद्यालय में आरक्षित वर्ग को मुफ्त में एडमिशन मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है और अधिकांश स्कूल इसमें पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब इसको जागरूकता की कमी कहें या जिम्मेदारों की लापरवाही, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश देने में विद्यालयों की मनमानी लगातार जारी है। अभिभावक लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। पहले आप इस महत्वपूर्ण विषय पर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चों के नामांकन को लेकर सरकार के दावे भले ही कुछ और हों, लेकिन जमीनी हकीकत इस अधिनियम की पोल खोलती नजर आ रही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित 25% सीटों पर प्रवेश दिलाने में प्रदेश के तमाम जनपद पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब इसको जागरूकता की कमी कहें या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश देने में विद्यालयों की मनमानी जारी है। वहीं के न्यूज इंडिया की टीम ने प्रदेश के तमाम जनपदों का रियलिटी चेक किया। बलिया जनपद की हकीकत। पहली तस्वीर बलिया जनपद की है, जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत बलिया के शहर क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में आरटी के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं नगर क्षेत्र में 435 आवेदन पड़े थे, जिसमें 309 का प्रवेश हो चुका है। 126 बच्चे प्रवेश नहीं ले पाए, जबकि जानकारी के अनुसार कुछ बच्चों का प्री प्राइमरी में लॉटरी आने के कारण उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। जबकि एक अभिभावक शिवजी गुप्ता ने बताया कि 2 साल से मेरी बच्ची का लॉटरी में नाम ही नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत जिला अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी से की गई, लेकिन कुछ नहीं हो सका। कुछ बच्चों का एडमिशन स्कूल दूर होने के कारण नहीं हो सका। आरटीई के तहत जिस तरह से निःशुल्क बच्चों का एडमिशन होता है लॉटरी के द्वारा, वो बच्चों का आपका एडमिशन हुआ है? नहीं हुआ है। एडमिशन नहीं हुआ है? आपने कब एडमिशन के लिए वो किया था, आवेदन किया था? हमने तो 2 साल से आवेदन कर रहे हैं, हमारे बच्चे के लॉटरी नहीं निकल रहा है। कितने साल से? 2 साल से 2 साल से 2 साल से ये आवेदन कर रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे का लॉटरी नहीं निकल रहा है। लॉटरी में नाम नहीं आ रहा है? नाम नहीं आ रहा। तो आप किसी से शिकायत किए थे? हमने डीएम बलिया को रचना पत्र लिख कर दिए थे। हाँ, हमारा कुछ नहीं हुआ वहाँ से, और बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी लेटर लिख कर दिए थे।
अच्छा। वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, निस्तारण नहीं किया गया हमारा। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने आईटीई के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ये जो मुहैया चलाई हुई थी, लेकिन देखा जाए कि ज़मीनी हकीकत यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई ऐसे बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं और न ही उनको ये आईटीई के तहत उनका एडमिशन हो पाता है। गरीब जो और असहाय बच्चे हैं उन लोग की अगर बात करें तो जिस तरह से ये सरकार की तरफ से ये निःशुल्क आईटीई के तहत एडमिशन होना चाहिए, तो बलिया में हकीकत ज़मीनी हकीकत देखा गया तो ऐसा न के बराबर रहा। बताइए। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 में लागू हुआ, 5 वर्षों तक ये व्यवस्था सोई हुई रही। इसके लिए बहुत प्रयास किया गया तो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई। आज के डेट में क्या हो रहा है कि प्रक्रिया में लॉटरी निकल रही है, एडमिशन लेटर जारी हो रहे हैं। ये सारा काम बीएसए स्तर से हो रहा है, उसमें जिलाधिकारी भी सम्मिलित हैं। एडमिशन लेटर जारी करने के बाद जितने बच्चों का एडमिशन लेटर जारी हुआ, उनका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, यह जिले के अधिकारी देख ही नहीं रहे हैं। ये जिलाधिकारी महोदय हैं, इनके यहाँ कई लोगों का दरखास्त भेजा गया कि विद्यालय एडमिशन नहीं ले रहे हैं, एडमिशन लेने से इनकार कर रहे हैं। ये लेटर दिखाने पे इस लेटर को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, तो ये पोस्टमैन की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह से बच्चों का एडमिशन, गरीब असहाय बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्या कहना? तो छोड़िए, ये तो बहुत अनिवार्य योजना है, शिक्षा से जुड़ी हुई योजना है, गरीबों की शिक्षा से जुड़ी हुई योजना है। जो धनी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, अपने बच्चों को कहीं भी भेज करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस देश में 80% लोग निर्धन लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। हमारे देश में योजनाएं लोग बना दे रहे हैं, सरकारें बना दे रही हैं, लेकिन जिस बलिया में क्या धरातल की योजनाएं स्थिति क्या बन रही दिख रही हैं, है? उस जोश के साथ उनको लागू नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए, मतलब जो आईटीए के तहत मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, तो जी। धरातल पे क्या है, मतलब धरातल पे आपको नजर आ जा रहा है? धरातल पे बिल्कुल असफल है वो। असफल है। हाँ, जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से जो आईटीई के तहत बच्चों का एडमिशन होना है वो नहीं हो पा रहा है, लोग वंचित हो पा रहे हैं, तो किसी के द्वारा लॉटरी भी नहीं लग पा रही है। लखीमपुर की हकीकत दूसरी तस्वीर लखीमपुर की है। वैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का हक देता है, लेकिन लखीमपुर खीरी जिले के कई निजी स्कूलों ने इस कानून को ठेंगा दिखा रखा है। जिले में इस सत्र के लिए कुल 2476 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कुल 1030 बच्चे पात्र पाए गए, जिनकी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। कुछ अभिभावकों का आरोप है कि चयनित होने के बाद भी प्रवेश के लिए निजी विद्यालयों ने मना कर दिया है। इस संबंध में अभिभावकों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी से शिकायत भी की गई। इस संबंध में जब के न्यूज के संवाददाता ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से की, तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई से नया शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला है। आरटी के तहत चयनित हर बच्चे को प्रवेश देना अनिवार्य है। यदि किसी स्कूल ने मनमानी जारी रखी तो उनकी एनओसी निरस्त कर संबंधित बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जाएगी। यहाँ आरटी के तहत इंग्लिश मीडियम में 13 एडमिशन हुए हैं और हिंदी मीडियम में 3 बच्चों का एडमिशन अलॉट हुआ था, परंतु अभी तक किसी भी अभिभावक ने प्रवेश के लिए संपर्क नहीं किया है। अभी जुलाई से स्कूल ओपन हो रहे हैं, हो सकता है कि उस समय वो लोग प्रवेश के लिए आएँ। मैं किसी को भी आरटी के तहत एडमिशन के लिए डिनाई नहीं करता हूँ। जो भी पोर्टल के माध्यम से और अभिभावकों के द्वारा मेरे पास एडमिशन के लिए आते हैं लोग, उनको एडमिशन नियम के तहत दिया जाता है। कुछ विद्यालयों के खिलाफ मेरे पास अभिभावक आए थे, उन विद्यालयों को नोटिस जारी की गई थी। उनमें से कुछ ने प्रवेश लेना शुरू भी कर दिया है, लेकिन कुछ विद्यालय अब भी दृष्टता कर रहे हैं। तो अभी मेरे पटल पे वो फाइल रखी है, मैं डीएम मैडम से भी उनके विरुद्ध नोटिस जारी कराने जा रहा हूं और उसके पश्चात उनके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई के लिए शासन स्तर को प्रेषित किया जाएगा मामला। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जनपद लखीमपुर खीरी में शिक्षा से वंचित व गरीब वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालय में प्रवेश देने की प्रक्रिया तो चल गई। लखीमपुर खीरी में अगर कुल आवेदन संख्याओं की बात की जाए तो 2476 आवेदन हुए, वहीं 1030 बच्चों का ही प्रवेश हो पाया है। जबकि अभिभावकों का आरोप है कि निजी विद्यालय द्वारा
जब वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ के प्रबंधक या प्रिंसिपल ये कह के मना कर देते हैं कि आपके बच्चे का नाम पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। जब इस मामले में हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी से बात की तो उनका कहना है विद्यालयों को चिन्हित कर लिया गया है, जो निजी विद्यालय प्रवेश नहीं ले रहे हैं या मना कर रहे हैं उन विद्यालयों के खिलाफ विरुद्ध नोटिस जारी कर दी गई है। उसके बाद भी अगर वो नहीं माने तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। हरदोई जनपद की हकीकत। तीसरी तस्वीर हरदोई जनपद की है, जहां जनपद में माफियाओं के आगे जिला प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आ रहा है। शिकायत करने के बावजूद भी शिक्षा माफियाओं पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जिला प्रशासन नहीं कर रहा है, जिससे तो यही साबित होता है कि जनपद में शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि जिला प्रशासन भी शिक्षा माफियाओं के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। हरदोई जनपद के अजयपाल सिंह इंटर कॉलेज 13वां ब्लॉक माधोगंज जिला हरदोई को शिक्षा विभाग से मान्यता महज कक्षा 6 से 12 तक की प्राप्त, लेकिन स्कूल प्रबंधन नियम के खिलाफ कक्षा केजी से 5 तक की कक्षाओं का संचालन कर रहा है। इसके तहत स्थानीय लोगों ने भी शिक्षा विभाग व उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि शिकायत करने के बावजूद भी शिक्षा विभाग व उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी अजयपाल सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में शिक्षा विभाग ने बच्चों को खेलकूद शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद के लिए मानक तय किए हैं, लेकिन विद्यालय के पास मानक के अनुरूप खेल मैदान भी नहीं है। उसके बावजूद भी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। यूपी के हरदोई जनपद में शिक्षा माफियाओं के आगे जिला प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आ रहा है। बात पूरी है कि एपीएस विद्यालय जो कि अपने मानक पूर्ण भी नहीं किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एपीएस विद्यालय की शिक्षाएं स्नातक और परास्नातक तक चलाई जा रही हैं। इस विषय को लेकर जब हमने DIOS हरदोई से बातचीत करने की कोशिश की तो उनके द्वारा बताया गया कि हम अधिकृत नहीं हैं। पूरे मामले को लेकर जब हम हरदोई से फ़ोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश पिछले 3 दिनों से कर रहा हूं, लेकिन उनका जो CUG नंबर है वो रिसीव तक नहीं होता है। इस संबंध में जिलाधिकारी हरदोई अन्य झा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले को पूर्णतः संज्ञान में लिया जाएगा। जितने भी हरदोई जनपद में अवैध तरीके से विद्यालय संचालित हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जिला अधिकारी पर भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि CUG नंबर आखिर क्यों नहीं उठाया जा रहा है। शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई कि स्कूल परिसर की जो कक्षाएं हैं वो मानक विहीन चल रही हैं, मान्यता कहीं दूसरे के नाम पर है और कक्षाएं कहीं दूसरी जगह चल रही हैं। अगर बात करें खेलकूद मैदान की तो वो भी मानक पूर्ण नहीं है। गाजियाबाद की हकीकत। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने का प्रावधान लागू किया गया है, लेकिन गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूल संचालक ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। दाखिले के नाम पर उन्हें परेशान कर रहे हैं। अभिभावक गाजियाबाद बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे इंदिरापुरम निवासी ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के तहत आवेदन किया था और पात्रता के आधार पर DPS इंदिरापुरम में एडमिशन के लिए चयनित किया गया, लेकिन अब तक उनके बच्चे का दाखिला नहीं किया। से कार्यालय और स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। BSA के कार्यालय से बताया गया कि उनके द्वारा विद्यालय को सूचित किया गया, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं DPS स्कूल इंदिरापुरम में जाने पर सुरक्षा कर्मी उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं करने देते। ऐसे में वह थक हार कर केवल विद्यालय और कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी OP यादव अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि वो विद्यालय में मीटिंग में गए हुए हैं। कौन सी क्लास में होना था? प्राइमरी। कौन सी स्कूल में होना था? RT के तहत कराना था, तो फार्म भरा था आपने? उस फार्म भरा था, नाम भी आ गया था। कौन से स्कूल में नाम आया? DPS स्कूल इंदिरापुरम। तो अभी क्या कह रहे हैं स्कूल कुछ एंटरटेनिंग नहीं करता, गार्ड अंदर नहीं जाने देता। तो आपने कई बार प्रयास किया अंदर जाने का? प्रयास किया। तो अभी यहाँ आपने जो शिकायत दी है, क्या कह रहे हैं इन लोगों का, क्या कहना है? इनका भी कहना है कि हम भी कर रहे हैं, बाकी आप करते रहिए प्रयास। नहीं मतलब आप ही प्रयास करें? हाँ, आप भी करते रहो, हम अपने साइड से कर रखे हैं। कितने हमने दे दिया, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं आप? पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। तो अभी तक कोई मतलब दाखिले की कोई सुनवाई नहीं हो रही? अधिकारी भी नहीं सुन रहे आपकी? मतलब ये कहते हैं कि आप अपने हैंड से करो। तो किससे मिले थे आप? अभी जो डॉक्टर साहब से मिलकर आए। कौन डॉक्टर साहब है, किस पद पे हैं? डॉक्टर साहब। अच्छा।
तो बीएसए साहब से भी मिले थे अभी क्या? साहब से भी मिला था अभी कुछ टाइम पहले, तो क्या कहा था उन्होंने? तो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं। समय में मौजूद हूँ बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि आरटीई के तहत जो दाखिले होने थे उनमें गाजियाबाद अभी भी काफी पीछे है। और बात करें तो गाजियाबाद में 6,306 बच्चे जिन्होंने आवेदन किया था आरटीई के तहत दाखिले के लिए, उनमें से 3,272 बच्चों के अभी तक दाखिले हो चुके हैं। वहीं बता दें अगर ब्लॉक वाइज बात करें तो गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक की बात करें, मुरादनगर में 206 सीटें अलॉट हुई थी, जिनमें से 185 बच्चों का दाखिला हो चुका है। यानी कि कहें तो मुरादनगर अभी तक एक नंबर पर है। भोजपुर की बात करें तो 365 बच्चों के दाखिले होने थे जिन्होंने आवेदन किया था, उनमें से 293 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। वहीं लोनी की बात करें तो लोनी में 439 बच्चों ने आवेदन किया था दाखिले को लेकर, जिनमें से 333 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। वहीं बात करें नगर क्षेत्र गाजियाबाद की, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर 5,188 बच्चों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 2,397 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। टोटल की बात करें तो 6,306 में से 3,272 बच्चों के दाखिले अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार हो चुके हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में काफी बड़े स्कूल हैं जहां पर दाखिले के लिए लगातार आनाकानी हो रही है, लगातार जो दाखिले से बच रहे हैं जो ऐसे स्कूल हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बड़े स्कूल होने के कारण बड़े लोगों के स्कूल कहा जा सकता है, और वो किसी आदेश को नहीं मान रहे हैं, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी गाजियाबाद भी इस मामले में संज्ञान में लिया है। और आने वाली 27 तारीख को यहां पर स्कूल के जो संचालक है उनके साथ बैठक की जाएगी और उन्हें कहा जाएगा कि दाखिला किया जाए जिन बच्चों के दाखिले अभी तक नहीं हो पाए। वहीं जो यहाँ पर पीड़ित कुछ लोग पहुंचे थे उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि उनका बच्चे का दाखिला डीपीएस साहिबाबाद इंदिरापुरम में होना था। यहाँ से चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक भी स्कूल ने दाखिला नहीं लिया है। वहीं जब छात्र के पेरेंट्स यानी कि अभिभावक जब स्कूल में मिलने की बात करते हैं तो स्कूल का गार्ड बच्चों अभिभावकों को स्कूल में अंदर प्रवेश नहीं देता, जिसको लेकर लगातार अभिभावक परेशान हैं और बीएसए कार्यालय के अलावा स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ से केवल आश्वासन मिल रहा है, दाखिला नहीं हो पा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि जब यहाँ पर वो मिलते हैं तो उनसे कहा जाता है कि उन्होंने स्कूल को चिट्ठी लिख दी है, टोकन दे दिया है, उनका दाखिला होगा। अब वो अपने स्तर पर भी प्रयास करें कि उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में स्कूल प्रबंधकों की जो मनमानी है वो चल रही है। किसी भी आदेश निर्देश को प्राइवेट स्कूल के संचालक नहीं मानते। अब देखना होगा कि आने वाली 27 तारीख को जिलाधिकारी के साथ बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा। लाकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम गरीब और वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कई निजी स्कूल इस कानून की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। हाल ही में मुरादाबाद की एक बच्ची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आरटीई के तहत दाखिला न मिलने की गुहार लगाई, जिसके बाद सीएम के हस्तक्षेप से मात्र 3 घंटे में उसका एडमिशन हो गया। ये घटना लखनऊ और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में व्याप्त समस्या को दर्शाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमने के न्यूज के माध्यम से आपको प्रदेश के तमाम जनपदों का रियलिटी चेक दिखाया कि इन जनपदों में आखिर आरटीई की स्थिति कैसी। आरटीई के तहत जो विद्यालयों की मनमानी चल रही है, विद्यालय बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, पात्र लोग होने के बावजूद भी किस तरीके से जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं अभिभावकों से कहा जा रहा है कि उन्होंने स्कूलों को बता दिया है, अब इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। कहीं कहा जाता है कि आप अपने स्तर से प्रयास करिए, हमने कर दिया है। लेकिन पात्र होने के बावजूद भी, मेरिट में जो सीट मिलने के बावजूद भी अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन विद्यालयों में सीट अलॉट हुई है, जिसको जो विद्यालय मिला है, उस विद्यालय में उस गरीब, उस वंचित छात्र, उस नौनिहाल को वहां पर एडमिशन मिला है या नहीं मिला, इससे अधिकारियों को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस गंभीर विषय पर लगातार के न्यूज चोट कर रहा है, लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर स्कूल अब खुलने वाले हैं और शिक्षा छुट्टियों के बाद अब फिर से शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में अभी भी प्रदेश में 55,000 लगभग बच्चे जो आरटीई के तहत उनका एडमिशन होना है, उनका हो नहीं पा रहा है। तो ये बड़ा सवाल हो जाता है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे पास मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। श्वेता दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल आवाना सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
वीरेंद्र सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जबकि मनीष शर्मा जी अध्यक्ष अभिभावक विचार परिषद के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले मनीष शर्मा जी हम आपका रुख करेंगे। मनीष शर्मा जी, के न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है, श्वेता जी जानती भी हैं, लगातार जुड़ भी रही हैं। स्कूलों का छुट्टियों के बाद नया सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में प्रदेश के 55,000 जो बच्चे हैं वो आरटी के तहत जो पात्र हैं उनको एडमिशन मिलना चाहिए, अभी एडमिशन नहीं मिला है। ये वो समय होता है जब अभिभावकों की माथे पर चिंता की लकीरें होती हैं। उनके बच्चों को एडमिशन होना, जेब में पैसे हैं नहीं हैं, पैसों का इंतजाम करना, बच्चों की ड्रेस आनी है, बैग आना है, किताबें आनी हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाने की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर अभिभावक जो है वो परेशान रहता है, उसके माथे पर चिंता की लकीरें होती हैं। ऐसे में कुछ सहूलियत के लिए, कुछ ऐसे गरीब और वंचित वर्गों को सहूलियत देने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जिन बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तमाम जनपदों की स्थिति प्रतिदिन के न्यूज दर्जनों जनपदों का रियलिटी चेक कर रहा है और हकीकत भी जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर इन जनपदों में स्थिति क्या है, लेकिन स्थिति बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही। मनीष जी, कैसे सुधरेगी ये स्थिति? ये 55,000 जो बच्चे अभी एडमिशन नहीं मिल पाए हैं, इनको कैसे मिलेंगे? मानस जी, विषय गंभीर है जी, और आप है उन लोगों के खिलाफ जो सिस्टम का हिस्सा है कहीं ना कहीं, जो उस व्यवस्था में बैठे हैं। देखिए, दर्द सीधा सा लोगों ने बताया भी कि विभाग कह रहा हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं हमने पत्र लिख दिया, क्योंकि वो पत्र लिखने से ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। कानपुर में एक अभिभावक संघ होता है विद्यालय की तरफ से, विद्यालय उसको भी अपनी मनमर्जी के हिसाब से बनाता है। शहर में कानपुर शहर इस मामले में शायद सौभाग्यशाली होगा आने वाले समय में, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने जो पहल की है उसमें शायद दिखाई देगा कि अभिभावक संघ मजबूती से ये शिक्षा के अधिकार पर अभिभावकों की परेशानियों को साझा कर सकेगा और रखा सकेगा। देखिए, होता है कार्रवाई नहीं करता तो कुछ नहीं। और स्कूल, मैंने कहा, बड़े मजबूत प्रबंधन इतना मजबूत होता है इनका कि इनको किसी का डर, किसी का भय नहीं होता है। एक आधा स्कूल पर ढंग से अगर कार्रवाई हो, क्योंकि एक लड़ाई हम लोग जब फीस माफी का आंदोलन था तब लड़ करके देख चुके हैं, इसमें इतने मजबूत लोग हैं ये कि इनको किसी का डर भय नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने किया, मुख्यमंत्री महोदय के पास कितने बच्चे पहुंच पाएंगे सोच करके देखिए जरा। एक बच्चे ने किया 3 घंटे में हो गया। यही पावर अगर अधिकार नीचे तक पहुंचे, या फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि है, बात यही है कि वो लोग उनके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, व्यापारिक लोग, जो व्यावसायिक, अब शिक्षा के मंदिर नहीं है ये, अब ये व्यावसायिक हो चुके हैं, पूर्ण रूप से व्यापारी के तरीके से चल रहा है, जिसमें पहले जैसे कहते थे, लिखा रहता था कि इंडियंस आर डार्क नॉट अलाउड अंग्रेजों के समय में, अब लिखा है गरीबों का प्रवेश बना है, चाहे वो आरटीई के तहत हो। शिक्षा का अधिकार, आपको पत्र मिल गया, विभाग ने अपनी इतरीशी कर ली कि आपका इस विद्यालय में दाखिला हो गया, वो शिकायत कर रहा है तो कह रहे हैं अब हमने पत्र तो लिख दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपका इस विद्यालय में आप अपना सेटलमेंट करिए, बात करिए। ये पूर्णतः लागू नहीं कर पा रहे। अगर लागू किया जाए तो जैसे हमने कहा, इसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिल करके पहल करें, मगर हमने कहा ना, ये इतने मजबूत लोग हैं, कहीं ट्रांसफर पर लग जाए जो अधिकारी काम करने लगे जी, अब आने वाले समय में अभी दिखाई देगा। तो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, और व्यवस्था का सुधार अगर होना है तो अधिकारियों को मजबूत करना पड़ेगा, और अधिकारियों के हाथ में वो चाकू देना पड़ेगा, वो चाबुक देना पड़ेगा, जिसको चलाया जा सके तो कार्रवाई हो सके स्कूलों की। ठीक है मनीष जी, जुड़े रहे आप हमारे साथ। श्वेता दुबे जी आपका रुख कर रहे हैं। श्वेता दुबे जी, अब पिछली चर्चा में आप जुड़ी भी थी और लगातार के न्यूज अलग अलग जनपदों की हकीकत जानने का प्रयास कर रहा है कि किस जिले में आखिर कितने बच्चे अभी भी वंचित हैं। ये सिर्फ न सिर्फ आरटी के तहत जो बच्चे वंचित रह रहे हैं उनके एडमिशन का सवाल है, बल्कि मौजूदा ये समय जो है नए एडमिशन हो रहे हैं, स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। स्कूलों में आप भी जानती हैं, स्कूल खुद अब बाजार भी बनते नजर आ रहे हैं। ड्रेस स्कूल से खरीदिए, बैग स्कूल से खरीदिए, जूते स्कूल से खरीदिए, किताबें स्कूल से खरीदिए और बाजार रेट से 3 गुने रेट पे खरीदिए। नहीं खरीदेंगे तो स्कूल में
आपके बच्चे के साथ दिक्कत होगी, एडमिशन नहीं होगा, तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। आप भी जानती हैं ये माफियागिरी है या ये यहाँ पर शिक्षा दी जाती है? श्वेता जी, ये जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता मनीष जी ने बताया कि अब ये शिक्षा के मंदिर नहीं रह गए हैं, अब ये व्यावसायिक रूप में आ चुके हैं। तो सरकार का ये जो नियम है कि 25 गरीबों को एडमिशन देना है, तो ये प्रबंध तंत्र किसी भी तरह से इसमें बच्चों की संख्या कम से कम लेना चाहता है ताकि वो उसको नॉर्मल सीट के रूप में इस्तेमाल करके अपना मोटी फीस और सब वो कर सके। इसलिए एक तो ये बात है, और देखिए सिर्फ यही एक बात नहीं है कि इस वजह से इन बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे। एक तो अभी क्या इसकी कोई लास्ट डेट है एडमिशन की? जी श्वेता जी, क्या इन बच्चों के एडमिशन की कोई लास्ट डेट निश्चित हुई है कि बिल्कुल होंगे? नहीं बिल्कुल अभी समय बाकी है श्वेता जी। अभी जुलाई का महीना, जुलाई इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है, छुट्टी के दिन चल रहे हैं। हो सकता है जुलाई में ये एडमिशन और हो, लेकिन इससे इन जो निजी विद्यालयों के जो प्रबंध तंत्र है, जो प्रबंधक है, उनके ढर्रे में कोई सुधार होने वाला नहीं है जब तक कि हमारी सरकार कोई बहुत प्रभावी या ठोस कार्रवाई इनके ऊपर नहीं करती है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये कमोवेश पूरे उत्तर प्रदेश में है। और ये जब ये शिक्षा के मंदिर नहीं रह गए हैं, व्यवसायिक रूप ले लिया है, तो उसका व्यवसायीकरण इसका सबसे मुख्य कारण है। और इसी पर हमको रोक लगाना है कि जो पुस्तकें लीजिए आप स्कूल से लीजिए, स्कूल यूनिफॉर्म आप स्कूल से लीजिए, टाई बेल्ट मोनोग्राम और तमाम चीजें, तो ये सब इसलिए नहीं है कि बच्चे को कुछ विशेष उसके व्यक्तित्व में वो हो जाएगा, वो ये है कि उनको किस तरह से और पैसे मिल सकते हैं। तो इस पर हमारी सरकार, देखिए ये जो नियम आया ये भी सरकार ने ही लागू किया है। और अब इस तरह की जब समस्याएं असर उठा रही हैं और बहुत अभिभावक और आप जैसे चैनल जो इस चीज को जनता के सामने ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इस दिशा में एक ठोस कदम उठाएगी ताकि अभिभावकों को आराम मिल सके और जो बच्चों को एडमिशन चाहिए जिनको बेहतर शिक्षा मिल सके। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिला रही हूं आपको, क्योंकि ये बार बार आपके द्वारा डिबेट करना और जनरल ये आवाज पहुंच रही है। जब एक बच्ची पहुंची तो 3 घंटे में एडमिशन हो गया, मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और इस समस्या की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट हुआ है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब रुख करेंगे राहुल आवाना जी का। सपा नेता है राहुल आवाना जी। राहुल आवाना जी, अभी हमने दिखाया एक मुरादाबाद की बच्ची है, वो एक स्कूल में उसके अभिभावक एडमिशन कराना चाहते थे, उन्होंने आवेदन किया, पात्रता होने के बावजूद भी 3 महीने तक उस परिवार को, उस बच्ची के अभिभावक को 3 महीने तक टहलाया गया, एडमिशन नहीं दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी, महज 3 घंटे में दाखिला हो गया। ये स्थिति है। अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से इन शिक्षा माफियाओं के आगे नतमस्तक हैं। अधिकारियों की हिम्मत ही नहीं है कि बच्चों को एडमिशन दिला सके। मुख्यमंत्री तक उस परिवार को जाना पड़ा, तब जाके एडमिशन मिला है। जबकि कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां पर बीएसए साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि हमने स्कूल को बोल दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ये स्थिति है। तो आरटीई के तहत तमाम ऐसे वंचित बच्चे अगर इससे महरूम रह जाएंगे तो फिर लाभ जो होना चाहिए था कहाँ मिल पाएगा इन बच्चों को? राहुल जी। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं उस बच्चे को बधाई दूंगा जिसका एडमिशन हुआ है जी। और फिर मैं अपनी सरकार से जो चल रही है योगी जी की, उनसे ये पूछना चाहूँ कितने बच्चे के दाखिले योगी जी के दरबार में जाके बच्चे करा पाएंगे। अब आ जाता हूँ मैं अपने नोएडा पे भैया जी। हमारे नोएडा में जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी मनोज जी फीस है 40,000 रुपए महीना, 1-1.5 लाख रुपए क्वार्टरली, वो मात्र नोएडा अथॉरिटी है हमारे यहाँ, उसी के ऑटोनोमस बॉडी है, उसी के अंडर में हमारे सब गांव आते हैं, बहुत सारे गांव है मेरे नोएडा में। 1 रुपए गज जमीन अलॉट की थी नोएडा अथॉरिटी ने, उसमें 5 स्टार स्कूल बने हुए पूरे नोएडा मनोज जी। लेकिन क्या है कि हमें जो किसान के बच्चे हैं उनको तो एडमिशन ही नहीं लेते, वो 40,000 रुपए फीस भी देने के लिए तैयार है। उनके माँ बाप का इंटरव्यू ले, बताओ अगर माँ बाप पढ़े होते तो हम किसान अपनी जमीन ही क्यों देते? उनके क्या मतलब है इनका? ये माफिया है, ये जो शिक्षा में है इनकी माफियागिरी चल रही है। अब रही अधिकारी इनकी बात, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए डीएम के, एसडीएम के,
कप्तान के बच्चे ने तो दे दें स्कूल, पर ये जो बेचारे यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने अपने दादा लाई संपत्ति इनको दे दी स्कूलों को, 1 रुपया मीटर में कहीं कुछ आता है, और इनके बच्चे इनके भी दाखिले नहीं है यहाँ पे। तो इसमें सरकार को कोई मनोज जी एक ऐसी रेगुलेटरी बनानी पड़ेगी कि पूरे यूपी की बात करूं तो मैं, ये जो प्राइवेट स्कूल है इन पर सरकारी तो ढंग से होने नहीं है पूरे। अगर पत्रकार मिड डे मील पे कोई दे देते हैं उन्हें तो जेल भेज देते हैं, वो तो नहीं होगा, लेकिन इन्हें प्राइवेट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इन्हें ये देखनी पड़ेगी कितने रुपए में अलॉट जमीन हुई है, कितना खर्चा है। अब ले लो 10% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट ले रहे हैं स्कूल वाले, पूरी यूपी की हाल कर रहा हूं मैं। और ये बच्ची जो पास हुई है ना, मैं बताऊं मनोज जी, ये क्या है, ये डोनेशन भी लेते हैं 2-2 लाख रुपए। ये बच्चे हमारे इंटरव्यू में पास कर जाते हैं, फिर किसी ना किसी बहाने से, या तो पता है क्या करते हैं मनोज जी, मैं बताऊं आपको, अगर इनकी तो मम्मी अनपढ़ है, बताओ मम्मी अनपढ़ से बच्चे का क्या मतलब है। मम्मी पापा का टेस्ट लेते हैं, दादा दादी का टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। फिर क्या है, 2 लाख रुपए दे दो एक एडमिशन के, फिर एडमिशन भी कर लेते हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें बढ़ानी चाहिए कि ऐसी हमारी सरकार आएगी तो हम इन पे बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, और 25% जो रिजर्वेशन है वो दिला के ही रहेंगे हम। इन्हें जेल भेजेंगे स्कूल के चेयरमैनों को जो बने बैठे हैं भैया, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी मनोज भाई, होता थोड़ी है। पिछले कार्यकाल में सर मैंने देखा है कितने लोगों को आपने जेल भेजा है। ये मत कहिए कि सर जेल आपके भी पार्टी के तमाम ऐसे लंबरदार हैं, उनके भी स्कूल हैं, वहां भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मौजूदा सरकार में तमाम ऐसे लोग बैठे हैं, मौजूदा सरकार में भी तमाम ऐसे लंबरदार बैठे हैं, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है उनके आगे, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है उनके आगे जाके उनके स्कूल पर कार्रवाई करने। राइट ऑफ एजुकेशन का तो अधिकार है हमें मनोज जी, ये मिलना चाहिए, राइट ऑफ एजुकेशन का अधिकार है। लेकिन सुनो इनका ध्यान क्या है, अभी तो ये भैया वहां पे इटावा में यादव समाज के टाटर ने गंजी कर रहे हैं, उन्होंने कथा बोल दी, अभी तो इन पे लग रहे हैं, कथा सुनाने वाले इन पे हैं। ठीक है, इनका ध्यान ही कहाँ है? मैं विषय से मत भटकाइए। मैं इन मासूम बच्चों के लिए, मैं इन मासूम बच्चों के अधिकारियों की फिलहाल बात कर रहा हूं। मैं उधर जाऊंगा तो डाइवर्ट हो जाएगा। राहुल जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ बीरेंद्र सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। सक्सेना सर, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए। सर, आरटी के तहत जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम सरकार लेकर आई है, इसके तहत जो 25% आरक्षित वर्ग को, वंचित वर्ग को, जो गरीब वर्ग है, वो किसी भी समुदाय, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, उसको इसके तहत उस अभिभावक के बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए स्कूलों में। लेकिन ये अधिनियम कहीं ना कहीं जमीन पर धड़ाम होता नजर आ रहा है। बच्चों को जैसे तैसे 5%, 10%, 15% स्कूल जैसे तैसे बहुत दबाव में, तमाम दबाव में आकर तब एडमिशन लेते हैं। 25% तो शायद किसी जनपद में आंकड़ा नहीं हो पाता है कि जो आरक्षित वर्ग को एडमिशन मिलना चाहिए। और मौजूदा समय में सर, अभिभावकों की आप स्थिति जानते हैं, कैसे स्कूलों की तरफ से कितना शोषण किया जाता है। दूसरी तरफ गरीब वर्ग अगर इस अधिकार के तहत स्कूलों में जाता है तो उसको एडमिशन नहीं मिलता है। अधिकारी कहते हैं कि हमने स्कूलों को बता दिया, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आप समझिए कि अधिकारी जब बेबस हैं तो फिर इन स्कूलों में इन वंचितों को एडमिशन कैसे मिलेगा? सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी बीरेंद्र सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। सर, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उसको क्लिक करेंगे, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को मिलेगी। सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, अगर उस पर जी आप अपनी बात रखें। आवाज आ रही है सर? अब आ रही आवाज? बिल्कुल सर, आवाज आ रही? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो शिक्षा है अब ये एक व्यापार बन गई है, और इस पे शिक्षा जो बड़े बड़े माफियाओं ने जो है इस पे कब्जा कर लिया है। आरटी जो है ये आज की नहीं, ये तो कांग्रेस सरकार में ये कानून आया था, और तब से जो है लगातार इस बात की शिकायतें आ रही हैं कि स्कूलों में जो है लोग धक्के खा रहे हैं,
जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो हैं वो जाते हैं वहां से और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, वहां से भगा दिए जाते हैं। सरकार का कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है जो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सके और इनको पकड़ कर जेल में डाला जा सके और इनसे कहा जा सके कि साहब आप एडमिशन जो है ये आरटीई का अधिकार में, या आप एडमिशन क्यों नहीं देते लोगों को। आज एक तो बच्चा मुख्यमंत्री के यहाँ चला गया और उसका एडमिशन हो गया, लेकिन कितने बच्चे जो है मुख्यमंत्री के यहाँ जा सकते हैं, कितने अभिभावक मुख्यमंत्री के यहाँ जा सकते हैं। ये बहुत ही जो है मुसीबत का काम है लोगों के लिए। और जो आपके अभी जो सज्जन बोल रहे थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही है कि किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे जो हैं सब जा जाके वहाँ ठोकरे खाते हैं और वहां से भगा दिए जाते हैं, किसी का एडमिशन नहीं होता है। सरकार को इसमें एक कड़ा कानून बनाना चाहिए और इसके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए बिना किसी लाग लुभाव के। आप कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है एडमिशन कराएंगे। आपकी सरकार में भी माफ कीजिएगा, तमाम लोग जो है धक्के खाते रहे और जो है बच्चों के एडमिशन नहीं होते थे। इसके लिए कोई सरकार या पार्टी की जो वो जरूरत नहीं है हस्तक्षेप करने की, बल्कि यह है कि कोई भी सरकार हो वो इसके लिए मुझे लगता है सर कानून बनाए। बीरेन सर मुझे लगता है इच्छा शक्ति की कमी है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी एहसास दिलाना चाहिए। और दूसरी चीज, जो ऐसे अधिकारी जो नकारापन कर रहे हो उनको नकेल कसने की जरूरत है, तो शायद ही संभव हो सकता है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नकारे अधिकारी हैं, उन नकारे अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर ये लोग काम नहीं करते इनको बर्खास्त कीजिए। और जो शिक्षा माफियाओं का ये शिकंजा है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसको सरकार को इसके लिए जो है कोई बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है सर। हमारे साथ लगातार मनीष शर्मा जी जुड़े हुए। मनीष शर्मा जी, अभी बलिया के एक अभिभावक शिकायत कर रहे थे कि पिछले 2 वर्षों से वो लगातार आवेदन कर रहे हैं लेकिन लॉटरी में उनका नाम नहीं आ रहा है। क्या लगता है लॉटरी में भी कुछ घालमेल होता है? 2 वर्षों से एक अभिभावक लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके भी बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। अगर वो अपनी जेब से वहन नहीं कर सकता है तो इसी अधिनियम के तहत उसको लाभ मिल जाए और वो उसका बच्चा वहां पहुंच जाए। लेकिन वो कह रहा था 2 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं, अधिकारियों के पास जाता हूं तो वो कह रहे हैं कि नहीं आ पाया। ऐसी भी कोई स्थिति जी, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये अभी सज्जन कह रहे थे, हर सरकार में यही रवैया है। देखिए यूपी बोर्ड का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड पर वो कुछ कार्रवाई कर ही नहीं सकता है। मैंने कहा ना, उस चाकू में धारी नहीं है, उससे सब्जी क्या कागज का टुकड़ा नहीं कटेगा। उस अधिकारी के पास इतनी भी पावर नहीं है। जब यूपी बोर्ड का अधिकारी है वो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड पर, आईसीएसई बोर्ड पर क्या कार्रवाई करेगा? हर जगह घालमेल है। और अब मैं दूसरी चीज देखिए, दूसरा पहलू भी है, इन अधिकारियों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उन्हीं विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जिन पर कार्रवाई करनी है। साहब, कार्रवाई करने में बड़ा कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। और पेरेंट्स लड़ना क्यों नहीं चाहते? मैंने कहा ना, होटल के गार्ड की तरह खड़ा हुआ है बाहर, स्कूल के अंदर घुसने नहीं देगा। और जब अंदर आप घुस नहीं सकते तो आप कुछ कर नहीं सकते। प्रबंधन जिससे चाहेगा उससे मिलेगा, जिससे नहीं चाहेगा उससे नहीं मिलेगा। और बाहर अगर आपने बवाल किया तो अधिकारी का बच्चा अंदर पड़ रहा है, उठा करके जमा कर दिए जाओगे। तो इनसे लड़ना बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। सरकार अगर चाहे, अधिकारियों के जो नाखून में दे दी जाए, धार दे दी जाए, जो चाकू दिया जाए उसमें धार हो, केक वाला नहीं चलेगा। चाकू वो चलेगा जिससे कि किसी की गर्दन पे रखने की जरूरत नहीं। कानून में इतनी ताकत दे दी जाए, अधिकारी को इतना अधिकार दे दिया जाए कि प्रबंधन अगर नहीं सुनेगा तो स्कूल पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई शुरुआत हो जाएगी, एक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। देखिए मनीष शर्मा जी, मुझे लगता है मैं इससे थोड़ा असहमत हूं। आपने कहा अधिकारियों को अधिकार दे दिया जाए, मुझे तो लग रहा है कि अधिकारियों की ही चल रही है, जनप्रतिनिधियों की कोई सुन नहीं रहा है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि बेचारे वो मजबूर हैं। और अधिकारी, उनका अपना हित है, आपने जैसा बताया उनके बच्चे या तो पढ़ रहे हैं या तो उनको कमीशन मिल रहा है, ये कारण है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि इस सरकार में ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि अधिकारियों को अधिकार नहीं है, पूरे अधिकार दिए हुए हैं। जनप्रतिनिधि भी वो भी परेशान है। शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, जिस विभाग को कार्रवाई करनी है, डीएम साहब अगर चाहेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग का बीएसए
या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो यही बोलेंगे साहब हमने चिट्ठी लिख दी है, क्योंकि वो चिट्ठी लिखने से आगे कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल दावे के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ, वो कार्रवाई नहीं कर सकते किसी स्कूल पर, उनके अधिकार बढ़ाने पड़ेंगे। जिला अधिकारी महोदय अवश्य कार्रवाई कर सकते हैं, और जिला अधिकारी महोदय कानपुर में अगर देख लीजिए तेजी से कर रहे हैं तो स्कूलों पर शिकंजा कस भी रहा। ठीक है, ठीक है मनीष जी। राहुल जी आपके पास आएंगे। राहुल जी, जैसा कि अभी मनीष शर्मा जी ने कहा कि इन विद्यालयों में अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिन अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर उन्हीं को कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई कैसे होगी? फिर मजदूर वर्ग का बच्चा, वो स्कूल अगर ये कहते भी हैं कि मजदूर वर्ग के बच्चे को अगर अपने यहाँ हम पढ़ाएंगे तो हमारी रेपुटेशन खराब होगी, हमारे स्कूल की इमेज खराब होगी, तो इसमें क्या वो गलत कह रहे हैं कि जब उन्हीं अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कार्रवाई का डर नहीं है? बिल्कुल मनोज जी, बात ठीक, इस बात को ठीक कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार साहब, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो 25% का कोटा है, ऐसा नहीं है ये कागजों में उनको फुल फिलिप करके रखते हैं, लेकिन उन सीटों को बेच देते हैं, किसी गरीब का हक मार लेते हैं, बेच देते हैं। ये बात कई लोगों के मुंह से मैंने सुनी है, कई काबिल लोगों ने, जानकार लोगों ने और अभिभावक संघ के कई लोगों ने कहा है कि बेच दिया जाता है। ये कैसे बेच दिया जाता है, ये मनीष जी से जरूर समझेंगे। ठीक है राहुल जी, बात करिए। पढ़ रहा है मनोज जी, हम तो देखो 8.5 साल से सरकार में है नहीं, लेकिन ये है कि हम एक्शन करा लेंगे जब भी सरकार में आएंगे, किसी गरीब के बच्चे का हक मरण नहीं देंगे। अब देखो सरकार में विपक्ष वाले से पूछा कि आपने क्या किया, ये नहीं, ये देखिए राहुल जी, फिर मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपको जो सूट करता है, आपको राहुल जी जो सूट करता है, मैं कह रहा हूं कि जनता के हित के लिए आप बैठे हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में जो है वो भी जनप्रतिनिधि हैं। फर्क इतना है कि वो सत्ता में है, आप सत्ता के बाहर हैं, आप सत्ता के बाहर हैं, लेकिन जो आपको सूट करता है, जो आपको सूट करता है उस पर तो आप ट्विटर और सड़क पर जंग करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए आप सड़क पर जंग नहीं करते हैं। जात बिरादरी के लिए आप सड़क पर जंग करेंगे, बाकी चीजों के लिए, चुनाव में जो आपको सूट करेंगे उसके लिए आप जंग करेंगे, उसके लिए आप मजबूत विपक्ष बन जाएंगे, लेकिन जनता के लिए आप विपक्ष की जो तगड़ी आवाज होनी चाहिए, जो मजबूत आवाज होनी चाहिए, वो आप नहीं बनते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बच्चों को लैपटॉप दिए थे, ये योगी जी ने 8.5 साल में एक भी लैपटॉप दिया हो तो बता दो। वो बच्चों को पढ़ने के लिए तो दिए थे हमने लैपटॉप, हमने विद्या बिल्कुल दिए हैं भाई, हमने पढ़ने के लिए दिए थे ना बच्चों को, विद्या धन दिया हमने लड़कियों के लिए, हमने वो बच्चियों के लिए दिए ना। अब ये योगी जी क्यों नहीं दे पा रहे इन्हें? अरे दे रहे हैं भाई, कहाँ पे दे रहे हैं? 8.5 साल में एक भी, मनोज जी बता दो कहाँ, क्या बात कर रहे हैं भाई? एक भी 8.5 साल में बता दो इन्होंने कहाँ किया है? नहीं, कोई बढ़िया सरकारी स्कूल बनाए हो तो बता दो। ठीक है, श्वेता जी से जवाब ले लेते हैं। श्वेता जी, हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे थे, उन्हें शिक्षा का ज्ञान था। ये गाय गोबरन में लगे हुए हैं, से भी तरक्की हो जाएगी, ये बता दो आप मुझे। मनीष जी, राहुल जी तो राजनीति करने पे तरक्की हो जाएगी। राहुल जी, मैं राहुल जी से अनुरोध कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पक्ष विपक्ष जहां जनता की बात हो, मैं फिर कह रहा हूँ जनता की जहां लड़ाई की बात हो, करने पे उतर आए हैं, जनता को अगर लाभ मिल सके, हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार की बात करने लगे हैं, पक्ष और विपक्ष को एक सुर में बात करनी चाहिए। सुनो, 8.5 साल से हम तो आपकी सरकार में भी एडमिशन नहीं हो रहे थे, इससे पीछे सरकार में भी एडमिशन नहीं हो रहे थे। श्वेता जी आप नहीं हो रहे हैं, ठीक है श्वेता जी की बात है, राहुल जी आपकी बात है, सरकारें बदल रही है, व्यवस्था नहीं बदली। ठीक है राहुल जी आपकी बात है कि श्वेता जी जवाब दे दीजिए। श्वेता जी, जो आरोप लग रहे हैं कि मैं हालांकि नहीं मानता हूं कि पिछली सरकारों में भी यही स्थिति, मौजूदा सरकार में भी यही स्थिति है, कुछ चीज़ों में सुधार जरूर हुआ है, निगरानी बढ़ी है, लेकिन अभी भी तमाम काम करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अधिकारी, जैसा कि अभी मनीष जी कह रहे थे कि अधिकारियों को इस सरकार में निश्चित रूप से पूरी छूट दी गई है और उस छूट का नाजायज भी कई अधिकारी फायदा उठा रहे हैं।
जनप्रतिनिधि हाथ रगड़ते खड़े नजर आते हैं। कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि वो छोटा सा काम अधिकारियों से नहीं करवा पाते हैं। ये स्थिति आ गई है, तो कैसे श्वेता जी ये स्थिति सुधरेगी? लगातार के न्यूज़ ये मुहिम चला रहा है, लेकिन इसका एक नतीजा निकल कर सामने आना चाहिए। हालांकि इस पर अब चर्चाएं भी हो रही हैं, हलचल भी बढ़ी है, लेकिन इन वंचित बच्चों को लाभ मिलना चाहिए। श्वेता जी। अवश्य मिलेगा। और जैसा कि आप देख लीजिए, हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी है, ये हमारे देश के नौनिहालों के भविष्य का प्रश्न है। बिल्कुल, हम राजनीतिक बाद में है, पहले हम माता है, पिता है, और बच्चों के भविष्य ही की जिम्मेदारी है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि इस पर ही नहीं होगा, अधिकारियों को भी पूरे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मेरा वही कहना है कि हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जहां हो रहा है वहां पर उन पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसा कि मनीष जी ने कहा कि कोई एक कठोर कानून होना चाहिए जिसके तहत ये निजी स्कूल भी आए, और ये जो नियम बना तो ये उनकी इच्छा से नहीं बना, वो इसीलिए इसका पालन करने से बचते हैं क्योंकि उनकी सीटें इससे कम होती हैं और वो बाद में उसको अपने इच्छा अनुसार भरते हैं। तो बस इसी तरह के कठोर कानून की आवश्यकता है कि जिन बच्चों का होना चाहिए उनको ये मिले, उनका अधिकार उनको मिले, और शीघ्र ही हमारी योगी सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाएगी। और जहां तक मुझे लगता है कि जुलाई आने तक, 15 जुलाई या 30 जुलाई तक ये समस्या दूर होगी, क्योंकि ये लगातार इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और वो हो रहा है, और हमारे संवेदनशील है मुख्यमंत्री जी। तो ठीक है, बिल्कुल, मुझे लगता है कानून की नहीं लेकिन ठोस कदम की जरूरत है। श्वेता जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। राहुल अवाना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनीष शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र सक्सेना सर आपके भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कठिन कदम उठाने की जरूरत है मुख्यमंत्री को और सरकार को, शिक्षा विभाग को, तभी इन वंचित बच्चों को, वंचित गरीब बच्चों को अधिकार मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं इस समय जो अभिभावकों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्कूलों की तरफ से शोषण किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी इन अभिभावकों को इस झमेले से मुक्ति मिल पाएगी और वो अपने मासूमों को एक बेहतर स्कूल में शिक्षा दिला पाएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।